जीत क्लासेज के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय महिला राजनेत्री हैं। भारत के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से संबंध रखने वाली नवीन राष्ट्रपति हैं। इसके पहले 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल थी। व्यक्तिगत जीवन। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 शुक्रवार, वर्तमान उम्र है 64 वर्ष, को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेंदापोसी गांव में एक संताल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बिरिंची नारायण टुड्डू था। इनके दादा और पिता दोनों ही इनके गांव बेंदापोसी के प्रधान रहे थे। इनका विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ, जो कि एक बैंक में ऑफिसर थे। श्यामचरण मुर्मू की मृत्यु 1 अगस्त 2014 को हो गई थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटी हुए। एक बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था, जिसकी मृत्यु 2009 में हो गई। दूसरे बेटे की मृत्यु 2013 में रोड दुर्घटना में हो गई। इनकी पुत्री इतिश्री मुर्मू विवाहिता, पति का नाम गणेश, यूको बैंक भुवनेश्वर ओडिशा में कार्यरत हैं। द्रौपदी मुर्मू ने रम्मा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर से बीए की डिग्री प्राप्त की है। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गई। राजनीतिक जीवन। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीती और विधायक बने। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था। झारखंड की राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी हैं। द्रौपदी मुर्मू 6 साल 1 महीना और 18 दिन राज्यपाल के पद पर रही। द्रौपदी मुर्मू को वर्ष 2007 की ओडिशा की द बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे एनडीए का मानना है कि द्रौपदी मुर्मू ने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित किया। उनके पास एक समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है। इनकी नीतिगत मामलों में समझ और इनका दयालु स्वभाव देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इनकी महिला आदिवासी समाज और विवादों से हमेशा दूर रही हैं। वह आदिवासी और बालिकाओं के हितों के लिए हमेशा से काम करती रही हैं। वहीं तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर यशवंत सिन्हा को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया। यशवंत सिन्हा एक भारतीय राजनीतिज्ञ व तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया। इनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। ओडिशा मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने श्रीमती मुर्मू के राष्ट्रपतित्व का समर्थन किया था। बसपा प्रमुख मायावती ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में घोषणा की थी। द्रौपदी मुर्मू ने 6,76,000
16,803 मत मूल्य प्राप्त कर भारत के राष्ट्रपति पद पर विजय प्राप्त की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण होना है।